हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार, मित्रगण, भाई बंधुओं के साथ सभी सुरक्षित हैं, घर में हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो भी अपनी सुरक्षा करें। आज हम कोरोना के इस दौर पर और यूं कहें कि हम इस मोड़ पर खड़े हैं, इस कोरोना काल की और कोविड-19 की जो महामारी है, इसके इस दौर पर खड़े हैं जहां से हम ये पाते हैं कि किसी भी तरफ से ऊंट जो है वो करवट ले सकता है। हम चौथे लॉकडाउन अभी हमने स्टार्ट किया है और इसके साथ साथ बहुत सारी रियायतें भी हमने देखनी प्रारंभ की है, जैसे कि कुछ दुकानों को छूट दी गई है, आने जाने के लिए छूट दी गई है, ऑफिसेस खोले जा रहे हैं, कपड़े के दुकान और भी जो अनइसेंशियल आइटम्स के जो दुकान है, जो गैर ज़रूरी सामान के जो दुकान है, उसे भी खोले जा रहे हैं। तो इसलिए ये एक चिंता की बात बनकर और उभर कर सामने आ रही है कि हम 1 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं हमारा देश इस कोविड-19 के केसेस को, और आज हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुँचे हैं जहां अलग अलग तरह से अलग अलग डिमांड के तौर पर के आधार पर आप बात कहें हम तो इसे खोला जा रहा है। और या तो हम बहुत ही भयावह स्थिति में जाने की ओर अग्रसर हैं, या फिर हम यूँ कहें कि हम कहीं ना कहीं एक विज़न के साथ, एक मानसिकता के साथ, एक दूरदर्शिता के साथ, जो भी हमारे गवर्नमेंट और जो मेडिकल गाइडलाइंस हैं उसके साथ हम अपनी जीवन को उस राह पर लेकर चलने के लिए अब तैयार हैं जो कि कोविड-19 कोरोना ने हमें सिखा दिया। मास्क लगाने की बात, सोशल डिस्टेंसिंग की बात, हैंड वॉश की बात, रेगुलर सैनिटाइजेशन की बात, साफ़ सफाई की बात, ये सभी चीज़ें जो है वो आज नई नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। लेकिन वस्तुतः स्थिति यह बनी हुई थी कि हम हर दिन पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करते जा रहे थे और इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कहते हैं ना कि प्रकृति जो है वो अपना संतुलन जो है वो स्वयं बना लेता है। तो एक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये प्रकृति की संतुलन ही थी या है और आगे भी रहेगी कि हमारी जो भूमिका है, हम मनुष्यों की जो भूमिका है इस पृथ्वी के लिए, उसको हम नकारते चले जा रहे थे और आज उस पृथ्वी ने हमें इन चीज़ों को दिखला दिया। पृथ्वी दिवस के दिन और उससे पहले जब हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया था, उस वक्त मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि कोविड-19 को लेकर तरह तरह के पोस्टर्स बनाइए, अपने मित्रगणों को उसको फॉरवर्ड कीजिए, उनको भेजिए, ताकि वो भी अवेयर हों, वो भी जानें कि हाँ कोविड-19 से कैसे हम बचें और किस प्रकार से इसकी हम अपने और आस पड़ोस के लोगों को सुरक्षित करें, सुरक्षा करें। इसके साथ साथ पृथ्वी दिवस के दिन भी आपने बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स बनाए थे, बहुत ही सराहनीय है और काफ़ी ज़्यादा उसमें आपने एफ़र्ट लगाया था, काफ़ी ज़्यादा आपने उसको लोगों तक पहुंचाने में मदद की। आप सभी ने, जो भी डाइट के प्रशिक्षु हैं, वो सभी तकरीबन 10-10 लोगों को आपने वो फॉरवर्ड किया ताकि आने वाले समय में लोग जागृत हों, लोग उसके बारे में सचेत हों, जानें, समझें और उसी तरह से कार्य करते रहें। लॉकडाउन के स्टार्ट से ही हम आप लोगों के साथ ऑनलाइन क्लास के थ्रू जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने प्रारंभ किया था व्हाट्सएप के द्वारा, उसके साथ साथ जो है वो व्हाट्सएप के साथ साथ हमने गूगल क्लासरूम का प्रारंभ किया और गूगल क्लासरूम के बाद हम जूम पे आए और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली जो क्लास है वो चलनी प्रारंभ हुई। हाँ, हालांकि कुछ समय बाद, कुछ हफ्तों के बाद हमने जूम क्लास को बंद करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसमें कुछ सुरक्षा संबंधी इशू आ रहे थे।
लेकिन हमारा व्हाट्सएप और गूगल क्लासरूम, इन दोनों पर जो है वो क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चलते रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। आपने जो भी दिया गया कार्य था, जो भी हम शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया कार्य था, उसको आप लोगों ने बखूबी निभाया। गूगल क्लासरूम पर बहुत सारे ऐसे टास्क हैं, अवेलेबल हैं, जिसमें कि यह पता चलता है कि आपने हर एक कार्य को बहुत ही मेहनत और लगन से किया है। इसके लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। वाकई आपने इस लॉकडाउन की स्थिति में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपना योगदान दिया है, यह एक आगे की ओर, एक आने वाले भविष्य की ओर अग्रसर करता है। आप सभी जागरूक हैं और भविष्य के शिक्षक हैं, और उसी की दृष्टि को देखते हुए हमने अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ठप नहीं किया। डाइट बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, अलग अलग शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन की प्रक्रिया और माध्यम जो है वो हमें एक ऐसा स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है, एक ऐसी शक्ति दे रहा है जिससे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर रोज़ सुबह से शाम तक हम दोनों एक दूसरे से अलग अलग माध्यमों से, व्हाट्सएप चैटिंग से, गूगल क्लासरूम के कमेंट से, या उनके द्वारा जो आपके द्वारा किए गए कार्य पे जो हम लोग फीडबैक दे रहे हैं, उससे आपस में हम लोगों की बातचीत होती रहती है। कहीं ना कहीं हम अब उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हमें भविष्य को देखना है कि आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं यही प्रक्रिया को शुरू रखनी पड़ेगी। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर कल होकर शिक्षण संस्थाएं खुल भी जाती हैं, फिर भी हमें इस ऑनलाइन प्रक्रिया को जारी रखना होगा। अगर शिक्षण संस्थाएं खुलती हैं तो ऑड इवन बेस पे भी खुल सकती है। शिक्षण संस्थाएं अगर खुलती हैं तो एक सेक्शन को बुलाया जा सकता है, दूसरे सेक्शन को नहीं बुलाया जा सकता है। इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती है। अगर शिक्षण संस्थाएं खुलती हैं तो एक एक बेंच को छोड़कर बैठाया जा सकता है। तो इस तरह के व्यवस्थाएं की जा सकती है, या तो वो स्कूल हो, या आपका प्रशिक्षण संस्थान हो, या फिर कोई भी अन्य संस्थान हो, जो भी जहाँ पर गैदरिंग होती है। क्योंकि आप माने ना माने, या हम सभी इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि जानते हैं कि विद्यालय और कोई भी शैक्षणिक संस्थान एक हॉटस्पॉट है जहाँ अलग अलग परिवेश के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग समाज से बालक, बच्चे, छात्र वहाँ पढ़ने आएंगे। और जब वो एकत्रित होंगे तो न जाने कितने अलग अलग जगहों से वे आएंगे, और यह सुनिश्चित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि अगर खुदा ना करे, भगवान ना करे कि अगर कोई भी अगर संक्रमित हुआ उस विद्यालय में या उस शिक्षण संस्थाओं में, तो पूरी की पूरी संस्था जो है उसके चपेट में आ सकती है। तो इन सभी को एहतियात के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है, और आने वाले समय को हम आने वाले समय पर छोड़ते हैं। सरकार उसके लिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोकल जो जिला स्तर पर जो प्रशासन है, ये सभी अपने अपने कामों में जुटे हुए हैं। और हमें सभी को धन्यवाद भी देना चाहिए कि वो इस संकट की घड़ी में बिना रुके, बिना थके, हर वक्त कुछ ना कुछ कार्य को अंजाम देते चले आ रहे हैं। तो अतः हम सभी उनको आभार व्यक्त करते हैं, हम सभी उनको मन से नमन करते हैं। अब बात करते हैं कि इस वीडियो की, कि आखिर इस वीडियो, हम तो क्लासेस चला रहे थे, बट ये YouTube वीडियो बनाने की जो बात आई, ये कुछ आप में से ही जो हमारे जो प्रशिक्षुगण हैं, जो हर रोज़ आप से जो बातचीत होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें यह महसूस हुआ, और आप लोगों ने भी सुझाव दिया कि सर अगर ऑनलाइन क्लासेस अगर नहीं चल पा रहे हैं, अगर ऑनलाइन क्लासेस करने का मेरा तात्पर्य है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लासेस की बात है। हालांकि हमने कुछ ऐप्स के बारे में हमने देखा, और मैं सोच भी रहा था कि शुरू करूं, और हो सकता है कि इस वीडियो के साथ साथ जो है उन ऐप्स को भी शुरू करूं मैं। जैसे कि गूगल मीट है, स्काइप है, जिस पर जो अभी आज के दिन में गूगल मीट जो है वो 100
लोगों को भी जो है वो एक साथ जोड़ रहा है और उसके लिए कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। तो हम जैसे शिक्षक और छात्र के लिए यह एक बहुत ही बढ़िया कदम है गूगल के द्वारा कि ऐसे दौर में वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जूम के अगर और गूगल की अगर कंपैरिजन अगर हम करें तो गूगल इज़ मोर सेफर देन जूम, वी कैन से दैट। तो इस वीडियो बनाने की जो मंशा थी वो यही थी कि लगातार जो है वो एक डिमांड, आप कहिए कि डिमांड आप कर रहे थे और ज़रूरी है वो करना, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि एक अगर छात्र शिक्षक से डिमांड नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। तो आपका और हमारा एक ऐसा संबंध है जो कि मित्रवत हमेशा चलता रहता है और एक दूसरे के साथ जो एक कदम से कदम मिलाकर चलने वाली जो बात होती है वो रहता है। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे ही पास आएंगे, कहीं किसी टॉपिक पर अगर समझने में कठिनाई होती है तो वो आप मेरे पास ही आएंगे। तो इस कारण ही बहुत सारे छात्रों ने, या आप चाहे प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु हों या द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु हों, हमें बार बार ये कहा कि सर YouTube वीडियो बनाइए और YouTube वीडियो के साथ साथ जो है वो हम आपका वीडियो जो है वो बार बार देख पाएंगे और देखने के साथ साथ जो है वो उस पर अमल भी कर पाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से एक घाटा और भी हो रहा था, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में जब कुछ हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते हमने स्टार्ट किया था, 3 हफ्ते हमने जो क्लासेस लिए थे, 3 या 4 हफ्ते जो भी हो, तो उस समय जो है वो एक बात सामने निकल कर उभर कर आ रही थी कि जो भी मैं आप लोगों को लेसन दे रहा था या जो भी लेक्चर दे रहा था या जो भी मैं स्क्रीन पे जो बता रहा था वो कहीं ना कहीं जो है वो निकल कर चली जा रही थी, वो आपके पास तुरंत स्टोर नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसी के लिए हमने वहाँ पर स्टार्ट किया था कि जो भी मैं आप लोगों को बता रहा था, जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो उसे मैं ग्रुप पर PDF के रूप में आपको दे रहा था। लेकिन फिर भी PDF को देना और एक जो लेक्चर के दौरान या जो एक चर्चा के दौरान की जो बातें होती है तो उसमें दोनों में अंतर होता है। क्योंकि आप PDF को तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप एक टीचर और एक स्टूडेंट के साथ जो संवाद होता है, जिस तरह से हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो संवाद चलता था, तो वो संवाद को वापस लेकर आना बड़ा मुश्किल है। और ये भी एक माध्यम जो है ये मैं नहीं समझता कि ये उस संवाद को की भरपाई कर सकता है, नहीं कर सकता। ये क्लास कक्ष की जो गतिविधियां हैं या क्लास के साथ जो एक इंटरेक्शन की जो हम बात करते हैं शिक्षण की प्रक्रिया में, तो उसे ये नहीं भर सकता है, कदापि नहीं भर सकता। हाँ, कुछ हद तक ये आपको एक सपोर्ट कर सकता है जब आप किसी विषय वस्तु की बात आप करते हैं या किसी चीज़ की अगर आप बात करें, कहीं आप फंसते हैं, तो वहाँ पर जो है इन वीडियो को जब आप दोबारा से देखेंगे तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो हम अब ज़्यादा इस ओर नहीं जाते हैं कि किधर हम क्या किए और क्या नहीं किए। अब मैं टॉपिक पर आता हूँ। मेरा विषय के जो सिलेबस हैं, मेरे विषय के जो सिलेबस हैं वो तकरीबन क्या ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं, सभी ख़त्म हो चुके हैं। और इसकी के बीच में अलग अलग विषयों के कंपोनेंट्स आपको देता रहा हूँ, हर रोज़ कुछ ना कुछ आप लोगों को स्टफ़ देता आ रहा हूँ। और मैं वैसे स्टफ़ आप लोगों को दे रहा हूँ जो आपके सिलेबस के हर क्षेत्र को कवर करता हो, जो कि आपके प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों प्रशिक्षुओं को मद्देनज़र हम एक कॉमन कुछ चीज़ें निकाल कर मैं लेकर आ रहा था इतने दिनों से, जो आपके विषयगत जानकारी को और भी स्ट्रेंथन करता हो, सुदृढ़ करता हो। तो वैसी चीज़ें हम हर रोज़ दे रहे थे। अभी आपके जो टेस्ट सीरीज जो चल रहे हैं वो भी उसी का एक पार्ट है कि आप उसके द्वारा जो है वो अपनी जानकारी को, अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाएं। तो मैं बात करता हूं कि क्या हम किस तरह से और क्या स्टार्ट करें। एक जब वीडियो सीरीज की बात करते हैं कि हाँ YouTube जो है वो
की वीडियो जो है वो आनी चाहिए, उसको हम देखना चाहेंगे ताकि वो बार बार जो है वो आपके काम आ सके। तो इसमें जो है वो मैंने थोड़ा मंथन किया और मैंने निकाला कि प्रथम वर्ष के जो प्रशिक्षु हैं और जो द्वितीय वर्ष के जो प्रशिक्षु हैं, दोनों के लिए जो है वो कुछ सामान्य टॉपिक हैं, सामान्य विषय वस्तु हैं, जो कि आपको तकरीबन प्रथम वर्ष में भी पढ़ना है और द्वितीय वर्ष में भी पढ़ना है। साथ ही एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हम कहीं ना कहीं अपना जो लक्ष्य है उसको भी ध्यान में रखें। यानी हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपका जो मेन एम है, जो इस डीएलएड प्रोग्राम के लिए जो आपने इनरोल किया है, वो है एक भविष्य के भावी शिक्षक बनना। और जब आप भावी शिक्षक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यह महसूस होगा कि हम उसके लिए अभी से कितना तैयारी कर रहे हैं। आप कभी सोचते होंगे कि क्या हम सीटेट देंगे, क्या हम एस्टेट देंगे, क्या हम केवीएस का एग्ज़ाम देंगे, क्या हम जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे, क्या हम आर्मी स्कूल के जो वैकेंसीज आती हैं उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल चलता रहता होगा, खास करके जो द्वितीय वर्ष के जो प्रशिक्षु हैं, क्योंकि उनका अब तकरीबन साल सत्र का समापन होने जा रहा है और वो ऐसे पड़ाव पर हैं जो कि अपीयर होंगे कोई ऐसे शैक्षिक पात्रता परीक्षा में, जो कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की जब हम बात करें, तो जब उसमें वो सम्मिलित होंगे तो वहाँ पर की भी तैयारी जो है वो आप लोगों की होती रहनी चाहिए। तो इस सिलसिले में मैंने एक कॉमन सा ढांचा निकाल कर लेकर आया है फ़िलहाल। बाद में धीरे धीरे इसको मैं स्ट्रेंथन करूँगा और इनरीच करूँगा इन वीडियोस को। तो मैंने ये लेकर सामने आया है कि सभी परिवेश दृश्य में, या तो आप सीटेट की बात करें या केवीएस की बात करें, अगर आप नेट की भी बात करते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की भी बात करते हैं, जो कि एक हाई लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आज के डेट में, तो अगर हम उसकी भी बात करते हैं तो उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी की बात जो है वो कहीं ना कहीं आती ही है। वो कहीं ना कहीं आप बात देखेंगे कि बाल विकास की बात करना है, शिक्षा मनोविज्ञान की बात आप करें, उसके साथ साथ जो है वो बाल विकास के अध्ययन की बात करें, अनुवांशिकता की बात करें, पर्यावरण का उस पर प्रभाव की बात करें, समाजीकरण की बात करें, ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो आने वाले जो सीरीज़ मैं वीडियो सीरीज़ जो बनाऊंगा उसके को दोनों मकसद से मैं डिराइव करूंगा। पहला ये रहेगा कि आपका जो करिकुलम है उस करिकुलम को फुलफिल करता रहे। इट मीन्स अगर आप प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु हैं तो आपके प्रथम वर्ष के जो साइकोलॉजी के पार्ट हैं या सोशियोलॉजी के पार्ट हैं या फिलॉसफी के पार्ट हैं, एजुकेशनल फिलॉसफी, मैं एजुकेशनल की बात कर रहा हूँ, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इसकी बात है, एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो कि आप आईसीटी की जो पढ़ते हैं, तो इन सभी को आपका वो फुलफिल करता रहे। साथ ही साथ आपके उस करिकुलम के वैसे पार्ट को भी ये टच करेगा जैसे कि आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, ईवीएस, साइंस, ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है। और दूसरा पहलू जो है वो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा है। यानी आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर आप बात करें तो मैंने जितने भी अभी यहाँ पर नाम गिनाए हैं वो सभी कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण है शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों के लिए, क्योंकि वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, इन्हीं सिलेबस से आते हैं। आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं डीएलएड के लिए, तभी आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में डीएलएड के लिए बात अगर करें या बीएड की बात करें, तभी आप जाकर शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लायक होंगे। अगर आप नहीं करते हैं इसको, इस तरह के अध्ययन को, तब आप नहीं वहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं। जब आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आप नहीं सम्मिलित हो सकते हैं। हाँ, अपीयरिंग कैंडिडेट भी हो सकते हैं, बट यू शुड इनरोल इन दीज कोर्सेस। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं इन विषय वस्तुओं का गहन अध्ययन करना
अनिवार्य है। और गणित और जो थोड़ा बहुत जो रीजनिंग होता है, थोड़ी बहुत जो कॉम्प्रिहेंशंस होती हैं, ये सभी चीज़ें तो आपके साथ साथ जो है साथ साथ चलता ही रहेगा। तो आपको ध्यान देने की यहाँ पर ये बात है कि आपके जो सिलेबस हैं उसको अगर आप कभी फुर्सत में बैठिए, या कोई मैं एक दूसरा वीडियो एक बना दूंगा जिसको मैं एक हाथ से आपके जो सीटेट के सिलेबस हैं उसे मैं रख दूंगा एक साइड, और दूसरे साइड जो है वो आपके जो डीएलएड और बीएड के जो सिलेबस है और करिकुलम है उसे मैं रख दूंगा, और दोनों को मैं मैच करके बता दूंगा कि कितना ज़्यादा पोर्शन आपके इस करिकुलम का या जो सिलेबस का जो पार्ट है वो सीटेट के और एसटेट के या कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से संपर्क में है, उसको टच करता है। तो इस तरह से जो है वो हम यह देखते हैं कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं कि इस तरह के वीडियो अगर हम बना रहे हैं तो दोनों मकसद जो है वो आपका फुलफिल हो। पहला कि आप सबसे पहला आपका एम है कि अच्छे तरह से आप अपना डीएलएड या बीएड जो भी आप कर रहे हैं उसको आप कंप्लीट कर लें, और दूसरा एम है आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा, क्योंकि जब आप पहले इसे आप पास करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे, तभी उस पात्रता परीक्षा के आप लायक बनेंगे। तो इस ये वीडियो में ज़्यादा लंबा मैं नहीं लेकर जाऊंगा। इसके साथ मैं अपनी जो भी बातें हुई उसको मैं यहाँ विराम देता हूँ, और आगे के जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें मैं थोड़ा सा सिलेबस की बात करूँगा कि सीटेट के जो सिलेबस हैं और ख़ास करके जो साइकोलॉजी के जो सिलेबस हैं, जो बाल विकास के जो सिलेबस हैं, तो वो कहाँ तक हद तक आपके जो है वो करिकुलम से मैच करता है, और उसके साथ साथ हम आगे आपको लेकर चलेंगे, स्टार्ट कर देंगे कि सबसे पहला हमारा क्षेत्र जो होगा वो बाल विकास और अध्ययन होगा। बाल विकास और अध्ययन कला करके सीटेट में आता है जो कि 30 मार्क्स का होता है। तो मैं इसको लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी अनुभव मैंने अभी तक प्राप्त किए हैं इस तरह के प्रशिक्षण संस्थाओं में अलग अलग जगहों से, और सीटेट के बहुत सारे पेपर्स को देखकर उसे सॉल्व करके और देकर, तो उन अनुभवों से आपको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लाभ मिले और लाभ के साथ साथ आपको सफलता भी मिले। तो थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम, and stay healthy